का पावर क्रैश होता हुआ इस युद्ध में नजर आ रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन रूसी लड़ाकू विमानों पर पुतिन ने दाव लगाया था वही रूसी जेट्स बारी बारी से जमीन पर धराशायी हो रहे हैं। एक के बाद एक रूसी लड़ाकू विमान आसमान में ही शमशान में तब्दील हो जा रहे हैं। आपको बारी बारी से इससे जुड़ी हर एक खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस युद्ध से आपको बता दें। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और उसकी हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन ने रूसी सुखोई 25 को निशाना बनाया, वक्त रहते पायलट विमान से बाहर निकल गया। पायलट के हेड कैम के जरिए ये पूरी घटना कैप्चर हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे सुखोई 25 निशाने पर था और उसे यूक्रेन ने निशाना बनाया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं और जिस सुखोई 25 को पायलट उड़ा रहा था उस पायलट के हैच कैम में ये पूरी घटना कैप्चर हो गई, जिसके जरिए हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। इसमें आप देखिए कैसे रूस का अत्याधुनिक सुखोई 25 विमान जो है वो यूक्रेन के निशाने पर होता है और वो कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जब यूक्रेन उस पर हमला करता है। हालांकि राहत की बात ये रहती है कि रशिया का जो पायलट होता है इस एयरक्राफ्ट में वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है, वो वक्त रहते उससे इवैक्यूएट हो जाता है। लेकिन ये काला उठता हुआ धुआं, ये दरअसल मलबे से धुआं निकल रहा था जिससे यूक्रेन ने निशाना बनाया। ये एयरक्राफ्ट रूस का है। अब आप देखिए जो हेडकैम से तस्वीरें सामने आई कैसे हवा में ही मार करता है यूक्रेन और उसके बाद रशिया का ये सुखोई 25 पूरी तरह से नस्तनाबूद हो जाता है। पायलट वहां पर पैराशूट के माध्यम से कूदकर अपनी जान बचाता है, लेकिन उसके बाद जो हश्र होता है उस एयरक्राफ्ट का, वो तस्वीरें आपको बता रही हैं जहां से काला उठता हुआ धुआं आपको बताएगा कि कैसे ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से नस्तनाबूद हो चुका है। ये जो तस्वीर है ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये उस पायलट के हेड कैम से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि इस घटना की कैप्चर हुई है उस कैमरे में। इसमें आप देख सकते हैं कैसे इस जंग में हमले किए जा रहे हैं, कैसे रूस को भी निशाना बना रहा है यूक्रेन। देखिए ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पायलट इस विमान को लेकर उड़ रहा है लेकिन अचानक उस पर हमला हो जाता है। पायलट इस बात को समझ जाता है, फिर वहां से वो कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसके बाद सिर्फ विमान का मलबा रह जाता है, वो उठता काले धुएं का गुबार रह जाता है जिसको आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस्मत अच्छी होती है इस पायलट की जो वो बच जाता है, नहीं तो अब तक के ऐसे कई हमलों में रशियन ट्रूप्स के कई ऐसे सेना के जवान हैं जो कि अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। 60,000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है जो रशियन आर्मी के जो जवान हैं उनकी मौत हुई है। ये सुखोई 25 विमान जो कि यूक्रेन के निशाने पर था और इसे पूरी तरह से नस्तनाबूद कैसे कर दिया गया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस पूरे मामले के बारे में एक एक जानकारी बारीकी से देते हैं। दरअसल यूक्रेन के हमले का निशाना बना रूसी सुखोई 25 लड़ाकू विमान। वक्त रहते रूसी पायलट लड़ाकू विमान से बाहर निकल आया, पैराशूट के माध्यम से वो बाहर निकल आता है और उसके बाद उसकी जान बच जाती है। रडार को चकमा देने के लिए नीचे उड़ रहा था रूसी सुखोई 25 विमान, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन की सेना उसे देख लेती है और नस्तनाबूद कर देती है। यूक्रेनी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से इस विमान पर हमला किया था, जिसके बाद काले धुएं का उठता हुआ गुबार देखने को मिला। यूक्रेनी हमले से रूसी विमान में पूरी तरह से आग लग गई और रूस में ही रूसी विमान को यूक्रेन ने बनाया निशाना। ये दावा भी किया जा रहा है, यानी कि ये जो विमान उड़ रहा था दावा किया जा रहा है कि यह रूस की सीमा के अंदर उड़ रहा था और उसके बावजूद भी यूक्रेन ने इस पर निशाना बनाया, जिसके बाद विमान पूरी तरह से धराशायी हो गया। रूसी थल सेना की मदद में जुटे हुए ये सुखोई 25 लड़ाकू विमान अत्याधुनिक विमान है। सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग खुद रूस करता है और ऐसे में जंग में थल सेना की मदद कर रहा था। महायुद्ध में रूस दरअसल 26 सुखोई 25 लड़ाकू विमानों को गंवा चुका है, यह दावा किया जा रहा है और यह रूस के लिए एक बड़ा आघात कहा जा सकता है, बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। दरअसल 1970 में सुखोई 25 लड़ाकू विमान को विकसित किया गया था और यह तब से लगातार रूस के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है। साल 2001 में सुखोई 25 लड़ाकू विमान के डिजाइन को
अपग्रेड किया गया, जो एक बड़ा हिस्सा होता है किसी लड़ाकू विमान के लिए। 2 इंजन वाला सुखोई 25 लड़ाकू विमान एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस होता है और ये जब हमले करता है तो टारगेट पर सटीक हमले कर सकता है, ये इसकी खासियत होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां सुखोई 30 लड़ाकू विमान हादसे में नया मोड़ आ चुका है। यूक्रेनी साजिश का एक्सपर्ट्स ने शक जताया। इरकुत्स्क में दरअसल रूसी फाइटर जेट गिरा था, हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई थी और अब इसमें विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि इसके पीछे यूक्रेनी साजिश हो सकती है। इस तरह की साजिशों का आरोप रूस लगातार लगाता रहा यूक्रेन पर। यूक्रेन विक्टिम कार्ड खेलता है लेकिन रूस को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचाता है और इसी तरह की आशंका जो है वो एक्सपर्ट्स की ओर से जाहिर की जा रही है। इरकुत्स्क में दरअसल रूसी फाइटर जेट गिरा था, इसमें 2 पायलट्स की मौत हो गई। तो आशंका यही जाहिर की जा रही है कि युद्ध में ही यूक्रेनी सेना के हमले में कहीं ना कहीं रूसी फाइटर प्लेन को भी चोट पहुंच रही है, जो अपनी सीमा में आते ही वो क्रैश हो जा रहे हैं। रूस के अब तक 11 फाइटर जेट युद्ध से लौटने के दौरान क्रैश हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या सुखोई फाइटर जेट्स की ही है। रूस के 7 सुखोई फाइटर जेट युद्ध से लौटने के दौरान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। युद्ध में बमबारी कर लौटे रूसी फाइटर प्लेन कब और कौन कौन से तबाह हुए, उसकी पूरी डिटेल हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि रूसी फाइटर प्लेन कौन कौन से हैं। दरअसल सुखोई 30 फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें कि 2 पायलटों की मौत हो गई और ये रूस के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि यही वो फाइटर जेट्स हैं जो लगातार एयर टू ग्राउंड हमले कर रहे हैं और यूक्रेन को अब तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन पलटवार करते हुए यूक्रेन इन्हें नेस्तनाबूद कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि ये वो फाइटर जेट्स हैं जो हमला करके अपनी सीमा के अंदर आते हैं, लेकिन अपनी सीमा के अंदर आने के बाद पूरी तरह से क्रैश हो जाते हैं। अब तक कुल ऐसे 11 फाइटर जेट सामने आ चुके हैं और इसमें कई पायलट्स की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को सुखोई 34 फाइटर जेट्स तबाह हो गया था, हालांकि पायलट बच गया था, 14 लोग मारे गए थे। ये 17 अक्टूबर को दरअसल पूरा घटनाक्रम सामने आया। फिर 9 अक्टूबर को सुखोई 25 लड़ाकू विमान ब्लास्ट में पायलट की मौत हो गई थी और इस मौत के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। फिर 9 अक्टूबर जब सुखोई 34 लड़ाकू विमान नष्ट हो गया, पायलट यहां पर भी बच गया था। 1 अक्टूबर को फाइटर जेट गिरा, इसमें पायलट बच गया था। 11 सितंबर को सुखोई 34 लड़ाकू विमान तबाह हुआ था, लेकिन इसमें पायलट की जान बच गई थी। इसी तरह से 24 जून को IL-76 फाइटर जेट ब्लास्ट हुआ और यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई थी। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 21 जून को सुखोई 25 फाइटर जेट गिरा और पायलट की इसमें मौत हो गई थी। 17 जून को भी ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया जब सुखोई 25 फाइटर जेट पूरी तरह से नष्ट हो गया, हालांकि पायलट की जान इस हमले में बच गई थी। 8 अप्रैल मिग 31 लड़ाकू विमान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया, लेकिन विमान के क्रू सदस्य बच गए थे। 24 फरवरी को AN-26 फाइटर जेट विमान ब्लास्ट हुआ था, विमान क्रू सदस्यों की मौत भी इसमें हो गई थी। यानी कि अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो कई विमानों को अब तक क्षतिग्रस्त किया जा चुका है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा चुका है। दरअसल यही वो फाइटर जेट्स हैं जो रूस की एक बड़ी ताकत है और इसके माध्यम से अब तक वो यूक्रेन में हमला करता रहा है, लेकिन अब इन पर पलटवार करते हुए इन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। यूक्रेन ने अब तक कुल 11 ऐसे फाइटर जेट्स हैं जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। द रूस यूक्रेन जंग पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी सेना ने यूक्रेन पर बमबारी तेज कर दी है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है, जहां फाइटर प्लेन से एयर डिफेंस पर अटैक किया जा रहा है। मोर्टार से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बम भी बरसाए जा रहे हैं और इससे कहा जा रहा है कि रूस अपनी मंशा को साफ कर देता है कि कैसे जंग के इतने दिन बाद भी वो यूक्रेन को लेकर बेहद आक्रामक है और वो यूक्रेन को किसी भी मोर्चे पर छोड़ना नहीं चाहता है।